वेलकम टू माय चैनल। आई एम नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 को। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 और वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने सबसे पहले आपको सिखाई थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और इंट्रोडक्शन था बेसिकली सेट्स क्या होते हैं, और उसके अलावा मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ सेट। तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप वो वीडियोस देख लें ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और आगे आपको जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब सेट्स के ऊपर हम ये सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को, जो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो पहले हमें पता होना चाहिए सेट क्या है, तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वो भी किसी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब किसी चीज़ से ही रिलेटेड नहीं है, जो भी आप डिनोटेशन करना चाहते हैं नंबर्स का या कोई और चीज़ का, तो वो जो है वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड होगा तभी आप उसको सेट कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। पार्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी हो रही है, कहाँ हम वेल डिफाइंड नहीं कह पा रहे हैं किसी चीज़ को। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। इसके लिए द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अब आप यहाँ पर सोचिए कि कलेक्शन ऐसे मंथ्स का जो कि एक साल में मंथ्स होते हैं, उनमें आपके जो लेटर हैं जे से स्टार्ट होने वाले मंथ आप उस सेट में रखें। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन से होंगे। जनवरी होगा, जून, जुलाई, यही 3 मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं 1 ईयर में। तो आपने क्या किया, कलेक्शन बना लिया और ये वेल डिफाइंड है यहाँ, तो आप इसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा क्या है, सेट है। इसी तरीके से सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के जो नेम है उनका कलेक्शन आपको बनाना है और ये बताना है कि सेट है या नहीं। तो आप एक बात बताइए यहाँ पर सोच कर के हर इंसान के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वर्ल्ड में या इंडिया में बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं और सबके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम 10 राइटर्स जो हैं पर्टिकुलरली फाइंड नहीं कर सकते हैं, और टैलेंट जो राइटिंग का है उसमें आप कोई स्केल नहीं ले सकते और ना ही मतलब वो वेल डिफाइंड हैं। तो इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे, सेकंड सेट जो है हमारा, एक सेकंड कलेक्शन जो है वो सेट नहीं कहलाएगा। फर्स्ट हमारा सेट था क्योंकि वेल डिफाइंड था, और सेकंड जो है वेल डिफाइंड नहीं है। आप टाइम के साथ जो है ये राइटर्स चेंज भी होते रहेंगे, कोई और टैलेंटेड राइटर आ जाता है तो आप उस सेट को चेंज करना होगा। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट को। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से सेम इसी की तरह है, ये सेकंड वाले की तरह मोस्ट टैलेंटेड और बेस्ट क्रिकेट। ये आप जो है ये डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और ना ही ये परमानेंटली ट्रू जो है स्टेटमेंट है। परमानेंटली ट्रू नहीं है, इट मीन्स कि आप इसको वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट भी नहीं। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट को। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन आवर क्लास। अब क्लास में आप अपने क्लास में जब देखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, सभी बॉयज़ के नेम जब आप लिखेंगे वहाँ पर, तो आपका क्या होगा, एक वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा। और जब वेल डिफाइंड सेट बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पर आपको फाइनाइट वैल्यू दी गई है, नंबर दिया गया है 100, और 100 से कम वैल्यूज़ हमें बतानी है। आप 100 से कम नेचुरल नंबर्स इजीली समझ सकते हैं कि कैसे होंगे। 1 से लेकर 99 तक के सभी नंबर इस सेट में आप पुट कर देंगे। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए क्या है, सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। और उनके द्वारा लिखी हुई जितनी भी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, वो उनका कलेक्शन आपको बनाना है। तो बिल्कुल बन जाएगा, फाइनाइट कलेक्शन है। किसी भी राइटर के द्वारा लिखी हुई बुक्स का या नॉवेल्स का फाइनाइट कलेक्शन होता है और आप उसको वेल डिफाइंड कहेंगे, तो ये भी एक सेट कहलाएगा। 7th पार्ट में द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी
अब इसमें ऑल के लिए ये इन्फिनिट सेट तो हो गया, लेकिन इन्फिनिट का मतलब ये नहीं है कि सेट नहीं कहलाएगा। जहाँ पर इन्फिनिट वैल्यू होंगी उसको हम इन्फिनिट सेट बोलते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं इवन इंटीजर्स क्या होंगे। इवन इंटीजर्स लाइक +-2, इंटीजर्स में प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज़ आती हैं, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, इवन इंटीजर्स +&-2, +&-4, +&-6 एंड सो ऑन। इस तरीके का आप जब कलेक्शन बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये भी वेल डिफाइंड है। ना ही हमें यहाँ रिटन में कोई रीज़न देना है, बस यहाँ पर आप येस और नो लिख कर बता देंगे कि सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, तो आप यहाँ पर इजीली देख लीजिए। ये भी एक फाइनाइट वैल्यू हो गई और आप इसको वेल डिफाइंड बोलेंगे, क्योंकि किसी भी बुक में लिखे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं चेंज नहीं हो रहे हैं टाइम के साथ में, और ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में अलग दिए होंगे और किसी और स्टूडेंट के पास वो बुक होगी वहाँ पर अलग होंगे। तो इस वजह से ये कैसा है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी एक सेट है। इसके बाद 9th पार्ट में दिया है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस एनिमल्स का कोई स्केल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो डेंजरस एनिमल हैं, तो इसलिए आप इस 9th पार्ट को क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। मोस्ट की बात हो रही है और मोस्ट हम फाइंड नहीं कर सकते, और इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट अ सेट। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आए होंगे कि डिफरेंस क्या है जहाँ पर हम सेट बोलते हैं और जहाँ हम कहते हैं कि सेट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आप उनको अच्छे तरीके से समझ जाइए। अगर आपने इसकी डेफिनेशन को अपने माइंड में सेट कर लिया तो आपको कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी पहचानने में। इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको एक नया सिंबल सीखना है, दिस इज़ एप्सिलॉन, और ये एक ग्रीक सिंबल है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कैसा सिंबल है, एक ग्रीक सिंबल है। और इसका हम यूज़ कब करते हैं और इसको किस तरीके से डिनोटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, ये समझना है। कि मान लीजिए आपको कोई सेट दिया गया है, ए है 1 2 3 4 5 एंड अप टू 6, यहाँ तक आपको वैल्यूज़ दी गई। और इसके अलावा एप्सिलॉन जो है वो एक फ्रेज़ को डिनोट करता है, जिस फ्रेज़ को डिनोट करता है उसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ये एप्सिलॉन जो साइन है वो किसको, फ्रेज़ को डिनोट करता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित है, रिलेटेड है, या किस में ये चीज़ आती है। कोई भी अगर आपको नंबर दे दिया जैसे कि 4 बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरीके से, क्योंकि 4 जो है किस सेट में है, ए में है, ये हमें बताएगा बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू, एक बात है। और इस साइन को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक सिंबल है। अब ये आपने एप्सिलॉन सीख लिया है, एप्सिलॉन का फ्रेज़ अगर बिलोंग्स टू है तो जब आप एप्सिलॉन पर इस तरीके से कट लगा देंगे, सिंगल लाइन बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। एप्सिलॉन और ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू जो साइन आ रहे हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है लेट ए इज़ अ सेट 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। मतलब यहाँ पर आपको जो स्पेसेस दी गई हैं इसमें आप ये साइन फिल करेंगे कि कहाँ पर जो है नंबर सेट ए में बिलोंग कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा है। तो वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट आपको पार्ट दिया गया है 5 स्पेस ए। तो आप यहाँ खुद अपने आप देखकर बता सकते हैं क्या जो 5 नंबर जो है या इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये देखकर हमें पता चल जाएगा बिल्कुल आपके सेट ए में है, तो यहाँ स्पेस में आप क्या भर देंगे, बिलोंग्स टू। सेकंड पार्ट में दिया है 8 और इस तरीके से स्पेस ए। तो आप यहाँ देख लीजिए 1 से 6 तक के नंबर हैं, 8 नहीं है इनमें कहीं पर भी, तो क्या फिल करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से आप यहाँ पर सारे स्पेसेस को फिल कर लेंगे। जैसे 0 आप सेट ए में नहीं देख पा रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ, नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिल्कुल बिलोंग करता है ए में, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से आपने सारे स्पेसेस फिल कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें इस साइन की मीनिंग पता होनी चाहिए और ये आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपकी मैथमेटिक्स में।